जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 नंबर हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 TRE 4 का जितने भी स्टूडेंट आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा उन सभी को पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता है इन प्रैक्टिस सेट से निश्चित आप लोगों को मिलेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1। जब 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक नव यथार्थवादी विचारक है? कैर्नी, स्लाटर या रोसेनॉ और केनेथ वाल्ट्ज। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केनेथ वाल्ट्स। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को कार्यान्वित किया? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव। तो आपका सही राइट आंसर क्या होगा? तो सही आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, मालदीव। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन को हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? तो यहाँ पर दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि किसने हीगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा की है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है कार्ल पॉपर, सी में है हर्बर्ट मार्क्यूस, डी में है एल.टी. होबहाउस। तो आपका सही जवाब कौन सा रहेगा? 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है, कार्ल पॉपर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है स्पिनोजा, बी में है बर्नार्ड शॉ, सी में है बार्कर, डी में है गार्डनर। यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा होगा? 4 का आंसर, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पिनोजा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लॉक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचना गया वह था? ऑप्शन ए में है समुदाय की भलाई के लिए, बी में है शासन वर्गों के हित की रक्षा करना, सी में है अपने सदस्यों के मूल अधिकार प्रदान करना, डी में है इंग्लैंड में राजतरंग के वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना। आपका सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, समुदाय की भलाई के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन सा असमानता का समर्थन करता है? ऑप्शन ए में है अरस्तु, बी में है हॉब्स, सी में है लॉस्की, डी में है रूसो। तो सही जवाब आपका 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 6 का आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। यहाँ पर देखा जाए तो अरस्तु ने असमानता का समर्थन किया है, सही बात है। हाँ, अरस्तु के अनुसार समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। ये किसका कहना है? अरस्तु जी का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या है? तो नीचे 2 कथनों दिए गए हैं, उनको अभिकथन और दूसरे कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। यहाँ पर कथन ए है अभिकथन में कि प्लेटो के लिए राज संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, जहाँ राज का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर कारण देखिएगा तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि कारण आर, इसके अलावा प्लेटो ने जो जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने का में मदद करना सरकार का काम है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में ए गलत है लेकिन आर सच है, बी सच है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर सी में दिया ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? 7 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 8। निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, बी में है जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है, सी में है जब शासक वर्ग आम जनता के दुर्व्यवहार करता है, डी में है जब शासक आतंक की सृजन कर दूसरा खतरे को
निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही जवाब होगा 8 का। तो 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, कि जब शासक आतंक का सृजन कर दूसरों दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, यह किसका कथन है कि मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है। यह निश्चितता का परिणाम अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। ऑप्शन ए में दिया है एम के गांधी, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में है गोविंद रानडे, डी में है एस राधाकृष्णन। तो सही जवाब आपका क्या जवाब होगा? तो सही जवाब आपका 9 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम के गांधी, एम के गांधी। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है समय समय पर निर्वाचन, बी में है सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, सी में है राज्य चुनाव आयोग का गठन, डी में है वार्ड समितियों का गठन। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? तो 10 का आपका सही जवाब क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका दिया है, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 10 का सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो 10 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 11, निम्नलिखित में से किस संशोधन में विकेंद्रीकरण का लोकतांत्रिकरण किया गया है और लोकतंत्र के दायरा जमीनी स्तर पर महिलाओं, ओबीसी और दलितों तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए में है 73वां संविधान संशोधन, 2 में है 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पर 1 में दिया है केवल 2, यहाँ पर बी में दिया है न तो 1 न ही 3, यहाँ पर सी में दिया है 1 2 दोनों, डी में दिया है 1। यहाँ पर देखिएगा, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 एवं 2, 1 एवं 2। यहाँ पर देखिएगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए में है इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है, यह यूनियन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन द्वारा कैंटोनमेंट क्षेत्र के समान नागरिक के लिए होती है, डी में है यह एक सांविधिक निकाय है। तो सही आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? नगर निगम का सृजन किया जाता है। ऑप्शन ए में है राज्यपाल के आदेश द्वारा, बी में है राज्य विधायन के द्वारा, सी में है उपायुक्त द्वारा, डी में है उपयुक्त कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य विधायन द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करें और नीचे दिए गए कूट संकेतों को उत्तर दे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है संतानम समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति और फकलान समिति। यहाँ पर देखिएगा ये समिति जो दिया है वो समिति किन किन से संबंधित है ना। तो यहाँ पर इनको देखते हैं, तो क्या है? तो यहाँ पर आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा 14 का राइट आंसर तो क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर आपका होगा 1, ठीक है। यानी कि संथानम समिति जो है भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए होता है। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता कोठारी समिति जो है नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके से है। फकलान समिति ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्गठन से संबंधित है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, दोनों संरचनाओं एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया? WF बिलोबी, बी में है LD व्हाइट, डी में है डिमॉक, डी में है फिपनर। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा आंसर 15 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा डिमॉक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? संचार में, प्राधिकार में, नेतृत्व में, निर्णय निर्माण में। सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 16 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्णय निर्माण। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए में है संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण, बी में है कर्तव्य सौंपना, सी में है सत्ता प्रदान करना, डी में है उत्तरदायित्व बोध रचना। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? तो सही जवाब आपका 17 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नवीन लोक प्रकाशन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? किसका नहीं है? तो बहुलवाद का, विकेंद्रीकरण का, मानवतावाद, व्यवहारवाद। तो सही जवाब आपका 18 का कौन सा आंसर होगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहारवाद का। फिर यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए में है सामाजिक आवश्यकता, बी में है उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व, है ना, सी में दिया है उत्तर लोक उत्तरदायित्व, डी में है राजनीतिक निर्देशन। तो सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, राजनीतिक निर्देशन। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? ऑप्शन ए में है मानवतावाद सिद्धांत दृष्टिकोण, बी में है राजनीतिक दृष्टिकोण, सी में है प्रशासनिक दृष्टिकोण, डी में है दोहरी भूमि का दृष्टिकोण। तो सही जवाब आपका 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया गया? ऑप्शन ए में है एल उर्विक, बी में है हर्बर्ट साइमन, सी में है चेस्टर बनार्ड, डी में है मेरी पार्कर फॉलेट। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरी पार्कर फॉलेट। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है सावधानी, बी में है देखरेख, सी में है सतर्कता और डी में है लाल फीता शाहिद। यहाँ पर सही जवाब आपका 22 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 22 का देखा जाए तो यहाँ पर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों। फिर देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 23 नंबर क्वेश्चन दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या है? तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? ऑप्शन ए में है लोक हितैषी, बी में है सदस्यता, सी में है निधियन और डी में है पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तो सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब आपका 23 का क्या होगा? 23 का डी होगा, सही जवाब 23 का डी, पंथ निरपेक्षीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आप कि निम्न में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बल देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है कार्यक्रम रणनीति, ऑप्शन ए में दिया है कार्यक्रम रणनीति मूल्यांकन, बी में है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, सी में है परियोजना की निगरानी, डी में है लागत लाभ विश्लेषण। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 24 का कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शन ए में है वरिष्ठता का सिद्धांत, बी में है योग्यता सिद्धांत, सी में है श्रेणी निर्धारण का सिद्धांत, डी में है अनुशासन सिद्धांत। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वरिष्ठता का सिद्धांत या वरिष्ठता सिद्धांत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? ऑप्शन ए में है बंद प्रणाली, बी में है खुली प्रणाली, सी में है अनुकूलन प्रणाली, सी में है डी में है परिवर्तनीय प्रणाली। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बंद प्रणाली। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए में है
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, बी में है सेवाकालीन प्रशिक्षण, सी में है पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, डी में है उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। सही जवाब क्या होगा? तो 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? ऑप्शन ए पॉल बैरन, बी में है जेम्स एस कोलमैन, सी में है एडवर्ड सिल्स, डी में है मैक्स वेबर। सही जवाब क्या होगा? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स वेबर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिठक, नारा और अंडवर समरूपताओं के रूप में की है? तो ऑप्शन ए में दिया है W.F. बिलोबी, बी में है लूथर गुलिक, सी में है हेनरी फायोल, डी में है हर्बर्ट साइमन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्बर्ट साइमन। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? ऑप्शन ए में है पहला प्रशासनिक सुधार, बी में है दूसरा प्रशासनिक सुधार, सी में है बोहरा समिति, डी में है संथानम समिति। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? ऑप्शन ए में टैरी, बी में फॉलेट, सी में मिलेट, डी में मूने। तो आपका सही जवाब क्या रहा? तो 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉलेट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित युग में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? ऑप्शन ए में है विधि का शासन और नियमित चुनाव, बी में है नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, सी में है विधि का शासन और वैश्वीकरण, डी में है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका होगा, सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद निम्न में से किस विचार धारा से प्रभावित है? ऑप्शन ए में है तार्किक प्रत्यक्षवाद, बी में है मार्क्सवादी चिंतन, सी में है नव मार्क्सवाद, डी में है औपचारिक संस्थावाद। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तार्किक प्रत्ययवाद। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चेस्टर बनार्ड, बी में है एडवर्ड विडनर, सी में है फेरेल हेडी, डी में है फ्रेड रिंग्स। तो सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब आपका 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रेड रिंग्स। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है? लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए में एक में है प्रशासन के सिद्धांत, 2 में है राजनीतिक प्रशासन विभाजन, 3 में है चुनौती का युग, 4 में दिया है पहचान का संकट, 5 में दिया है लोक नीति परिप्रेक्ष्य। इन में से कौन आपका ऑप्शन होगा? इस कूट को देखते हुए यहाँ पर मिलाना है। तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 2, 1, 3, 4, 5। अब बढ़ते हैं अगला। लैसेज फेयर या अवंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार, बी में है स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार, सी में है उपयुक्त दोनों ए भी, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार। फिर यहाँ पर दिया है 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के किस संगठन का स्थान लिया गया है? ऑप्शन ए में है प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण CCA का, बी में दिया है एकाधिकार नियंत्रण परिषद MCC का, सी में है भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण IFTA का, और डी में है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार आयोग MRTPC का।
आपका सही जवाब क्या होगा 37 का? सही जवाब 37 का आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग। फिर यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेक्यूनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 38 का क्या होगा? तो 38 का क्या होगा? तो 38 का यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दोहरे आर्य तिरछे संबंध, दोहरे आर्य तिरछे संबंध। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामले का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए में मुख्यालय द्वारा, बी में कैबिनेट समिति द्वारा, सी में है पीएमओ द्वारा, डी में है विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा। तो आपका सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है 40 नंबर क्वेश्चन कि सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है। तो ऑप्शन ए में 1992, 1997, 2000, 2003। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 40 का सही जवाब क्या होगा? 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1992, ऑप्शन नंबर 1992। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन दिया है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेड रिंग्स के साला मॉडल में कलेक्टस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है निचले स्तर की नौकरशाही जिसे आधुनिक तकनीकी का ज्ञान नहीं है, बी में दिया है उच्च स्तरीय सामान्य नौकरशाही, सी में है वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता नहीं है, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब 41 का क्या होगा? तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत है किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? तो 42 कि निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? यहाँ पर भारत, बी में है स्विट्जरलैंड, सी में है अमेरिका, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 42 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। फिर यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए में है राज्य के अध्यक्ष के प्रति, बी में है प्रधानमंत्री के प्रति, सी में है संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति, डी में है संसद के दोनों सदनों के प्रति। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 43 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति। फिर बढ़ते हैं अगला क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है राज्याध्यक्ष के प्रति, बी में है लोकसभा के आधार स्पीकर के प्रति, सी में है न्यायपालिका के प्रति, डी में है विधायिका के प्रति। तो सही जवाब आपका 44 का कौन सा आंसर होगा? तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, विधायिका के प्रति। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, बी में है फ्रांस के राष्ट्रपति, सी में है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, डी में है इंग्लैंड के सम्राट। तो सही जवाब आपका 45 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति। छियालीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 के हैसियत की तुलना नहीं की जा सकती है और ब्रिटिश सरकार के बारे में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है हेराल्ड लॉस्की, इसके बाद बी में क्या दिया है? बी में है मार्गरेट थैचर, सी में है हेराल्ड विल्सन, डी में है विंस्टन चर्चिल। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 46 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी होगा विंस्टन चर्चिल। यहाँ पर फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्राधिकार का। ऑप्शन ए में दिया है राज, संविधान, शासन, प्रशासन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार। ऑप्शन ए है राज, संविधान, शासन, प्रशासन। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 47 का आपका आंसर होगा शासन। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। फिर इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों पर से कौन सा सही है? ऑप्शन एक में है वो राष्ट्र जो मुखिया है और उसका का भी मुखिया है, सरकार का भी मुखिया है, समस्त कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास रहती है, वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बाधा होता है, वह विधानमंडल का विघटित करने की शक्ति है। यहाँ पर इसको देखते हुए कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर आपका कूट में दिया हुआ है 1 2 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 और 2 सही है। सही जवाब क्या होगा 49 का? सही जवाब 49 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो यहाँ पर देखा जाएगा ए होगा, यहाँ पर ए होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 50 इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है अमेरिका, सी में है फ्रांस, डी में है रूस। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 50 का राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब 50 का क्या होगा? 50 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।